अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लाना जल्दी, भूख लागी है। बस बस। मालिक, एक बात कहूँ आपसे। समझ ना मैंने, तू क्या बोलेगी? ये ना क्या मेरी अब उम्र हो गई है, उसी उम्र में मारपीट नहीं करना चाहिए, बरोबर ना? मैं तो ये कह रही थी कि आज भी आपके हाथ में वही बल है। जब आप उन गुंडों को पीट रहे थे तो मुझे धर्मपुर का लाठी दाव याद आ गया। हाँ याद आया ना। यह फक्त हाथों में बल नहीं, जो मगज में भी तेज बाकी है। न धर्मराज मैयावंशी अनुचित का विरोध ना करे, ये तो खोटा है ना। है? एक बात कहूं, इन गुंडों को दंड तो दे दिया मैंने, पर जो सबसे बड़े गुंडे को दंड देना बाकी है, अपना छोकरा विशाल। अरे हाथ चलाओ जल्दी, ऑर्डर पूरा करना है। यहां तो कोई नहीं है। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं? अच्छा किया माधव भाई आपने, जो जाते जाते मालिक की आखिरी निशानी ले ली। ये ऐसी निशानी है जो हमारा मनोबल तो बढ़ाएगी। ये क्या नाटक है? काम छोड़कर यहाँ पर फालतू की चीजों में लगे हो। ये फालतू चीज नहीं है विशाल बाबू। शुभ कार्य से पहले पूजा पाठ को फालतू चीज नहीं कहते हैं। मालिक के जाने के बाद पहली बार तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, पूजा करना तो बनता ही है विशाल बाबू। तो भगवान की पूजा करो ना, इनकी नहीं। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। मालिक और मालकिन हमारे लिए भगवान है। बकवास बंद करो अपनी। तुम सब मेरे यहाँ काम करते हो और मुझे ये चीज पसंद नहीं। इनकी पूजा नहीं होगी, वरना क्या हमें नौकरी से निकाल देंगे? तो निकाल दीजिए। जहां हमारे मालिक का अपमान होगा हम वहां काम नहीं करेंगे, हम सब हड़ताल पर चले जाएंगे। हाँ, हम हड़ताल पर चले जाएंगे। हम हड़ताल पर चले जाएंगे। प्लीज देखिए, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? विशाल के कहने का सिर्फ ये मतलब है कि पूजा नहीं करना है। इसके बदले मैं आप लोगों को 2 महीने का बोनस दूंगी। 2 दिन में असाइनमेंट होना चाहिए, 2 महीने का बोनस मिलेगा। बहुत मेहनत लगती है 2 महीनों की सैलरी पाने में, लेकिन मुश्किल नहीं है तुम लोगों के लिए इस वक्त इसे पाना। इसलिए अभी तुम ही सोच लो कि आप लोगों को पूजा करनी है या फिर 2 महीने का बोनस चाहिए। विशाल, अब देखना, इस पूजा से ज्यादा जरूरी ये 2 महीने का बोनस होगा। हमने सोच लिया। 2 महीने की जगह अगर 4 महीने का भी आप बोनस देंगी तो भी हम अपने मालिक के आशीर्वाद के बगैर ये काम नहीं कर सकते। अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? इसका अंजाम बहुत भारी होगा। अंजाम जो भी हो देखा जाएगा विशाल बाबू। हमको जो फैसला करना था हम सबने कर लिया, अब फैसला आपको करना है। एक बात तो तुम दोनों को समझ में आ गई कि दौलत की ताकत कोई भी पा सकता है, पर लोगों का विश्वास और उनके दिलों में अपनी इज्जत बनाना ये हर किसी के बस में नहीं। पप्पा को धर्मपुर से बाहर निकाला था ना तुमने, पर धर्मपुर के मालिक को धर्मपुर के लोगों के दिलों से बाहर कैसे निकाल? तुम्हारे बस की बात है ही नहीं है। मेरा बहुत घमंड है तुम्हें अपनी दौलत का, पावर ऑफ अटॉर्नी का। तो अब 2 दिनों में ये कंसाइनमेंट तुम ही लोग पूरा करो। चलो। अरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा, ट्रैफिक में फंस गया था। ना ना, कोई वांधो नहीं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मेरा भारी नुकसान होने से बचाया है।
पूरे 25 लाख का माल था। 25 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, 40 के आसपास એવું લાગે છે મને। आप हीरों के बहुत गहरे जानकार लगते हैं। वहां भी आपने तुरंत पहचान लिया था। अरे ना ना, वो हीरा खरा है या खोटा ये तो आपका कोई भी कारीगर बता देता। नया आभार तो मुझे आपका मानना चाहिए, क्योंकि जो ने मुझ पर विश्वास किया आपने, चोर नहीं समझाने એટલે। चोर लूटा करते हैं, बचाते नहीं। खैर, कल आपने नौकरी के बारे में बात की थी, लेकिन आप जैसे बुजुर्ग के लिए फिलहाल तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। हम बड़े उम्मीद से आपके पास आए थे। आपका इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास कुछ तो काम होगा। जो आज इनसे मिलने का योग था, जो काम का योग जब बनेगा ना तब काम मिल जाएगा। पर आपका आभार मानते हैं कि रहने के लिए जगह दी आपने, धन्यवाद हो। एक मिनट। यस, घनश्याम ज्वेलर्स। मैं मेघा मेहरा बोल रही हूँ। मेघा मेहरा? मैंने पहचाना नहीं आपको। आपसे पहचान बढ़ाने के लिए ही फोन किया है। मैं धर्मपुर से माहियावंशी डायमंड वर्क से मेघा मेहरा बोल रही हूँ। धर्मपुर से? लेकिन माहियावंशी डायमंड वर्क्स के संचालक तो धर्मराज माहियावंशी है ना? उनकी गैर मौजूदगी में उनका कारोबार उनका बेटा जितेंद्र संभालता है। देखिए, हाल ही में हमारे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव आए हैं। अब से यहाँ की कर्ता धर्ता मैं हूँ, इसलिए कंसाइनमेंट की डील के बारे में मैं ही आपसे बात करूँगी। कहीं इस वजह से कंसाइनमेंट डिलीवरी में देरी तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि कल आपका कंसाइनमेंट आपको पहुँच जाएगा। क्या बात है! आज तक धर्मपुर के कारीगर अपने काम के बारे में जाने जाते थे, लेकिन अब लगता है ये लोग अपने काम की क्वालिटी के साथ साथ कंसाइनमेंट समय पर देने पर जोर देने लगे। वेरी गुड, मुझे इंतजार रहेगा। अगर माल समय पर मिलेगा तो मैं कंसाइनमेंट दुबई जल्दी भेज सकूंगा। कल मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। चलते हो? एक मिनट। कल धर्मपुर से एक कंसाइनमेंट आने वाला है। आपकी नजर तेज है, कल आप प्यूरिटी टेस्ट के लिए आइएगा। समझ लीजिए कि मैंने आपको काम पर रख लिया है। क्या आप इस माल को परख लेंगे? अरे पौड़ा, माल तो धर्मपुर का है ना, जांच करने की क्या आवश्यकता है? धर्मपुर का है, धर्मराज माहियावंशी का नहीं है, इसलिए जांच करवानी पड़ेगी। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव आए हैं, इसलिए टेस्ट तो करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा कल। विशाल, ये हमारा पहला कंसाइनमेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ का बेस्ट आंगड़िया ही हमारे माल की डिलीवरी करे, और ध्यान रखना कि माल कल तक पहुंच जाए। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? एक दिन में कंसाइनमेंट की डिलीवरी कैसे हो सकती है जब आपको पता है कि कारीगर स्ट्राइक पर है? कम ऑन विशाल, अगर तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो ये माल कल की बजाय आज ही पहुंच जाता। डायमंड मार्केट में डीएन ने धर्मपुर का नाम बहुत रोशन किया है, बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है। हम सुरनपुर से अपना माल खरीदेंगे और उस पर अपनी कंपनी का टैग लगाकर उसे मुंबई भेजेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, हम एक एजेंट का काम करेंगे जो माल यहां से उठाकर वहां बेचता है। और रही बात वर्कर्स की, तो जाने दो उन्हें स्ट्राइक पे। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इतने कम समय में सुरनपुर से माल उठाएंगे कैसे? विशाल, मैंने सुरनपुर बात कर ली है, माल एनी टाइम पहुंचता होगा। तुम्हें बस हमारी कंपनी का सील लगवाकर उसे डिलीवर करवाना है। अब वर्कर्स को समझ में आ जाएगा कि माहियावंशी डायमंड वर्क्स उनके बिना भी चल सकती है।